आपने किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इट इन अ ग्राफ। ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज, एंड इन ग्राफ्स हम इन क्वांटिटीज को वेरिएबल्स भी कहते हैं। बेसिकली इनमें दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन स्टडी करते हैं। वन इज इंडिपेंडेंट, यानी कि जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, एंड द अदर वन इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है। यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के वेरी होने से डिपेंडेंट क्वांटिटी भी वेरी हो रही होती है। ये एक्चुअली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज वर्टिकल। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को एज एन इंडिपेंडेंट एक्सिस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, व्हाइल वर्टिकल लाइन डिपेंडेंट एक्सिस को शो कर रही है। अब हम इसमें एज एन एग्जांपल दो क्वांटिटीज को देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा, आप इसमें गेस कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है? यस, टाइम, बिकॉज टाइम तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट डिस्टेंस टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा है। आई मीन टाइम के साथ या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। IDT ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम फर्स्ट केस देखते हैं। लेट्स से फर्स्ट केस ये है कि बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि डिस्टेंस टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। आई मीन डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। तो इस केस में जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आई मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0। अब इसका दूसरा केस कुछ इस तरह है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब ये है कि बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time. If a body covers equal distance in equal interval of time, the distance time graph as shown in your screen shows the constant speed of object. Like आप देख सकते हैं कि first 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, and then next 5 सेकंड में again 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, and this goes on and on as you see in the graph. इसमें जो स्लोप है DT ग्राफ की वो स्पीड को शो कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ स्पीड हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड आई है, एंड द लास्ट केस इन द DT ग्राफ इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एज यू सी इन द ग्राफ के फर्स्ट 5 सेकेंड में ग्राफ ने 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कवर 18 मीटर डिस्टेंस which shows the irregular manner of speed. हम इसको वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड बता रही होती है, तो वेरिएबल स्पीड के ग्राफ में हमें पता चलता है कि अगर स्लोप ज्यादा होगी तो स्पीड भी ज्यादा होगी, अगर स्लोप ना हो आई मीन हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो स्पीड इज 0। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसके जरिए हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में भी टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं और स्पीड को वर्टिकल एक्सिस पर। हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, तो चलें इसका फर्स्ट केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द स्पीड टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, वेयर एज इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड जो लाइन होगी वो टाइम एक्सिस के साथ साथ इंक्रीज हो रही होगी। और वी कैन आल्सो से दैट स्ट्रेट लाइन shows the body is moving with a uniform acceleration. Let's say एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो ग्राफ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करें। As you know कि slope is equal to acceleration, whereas slope तो rise over run है। As you see न्यूमरेटर में हम VF में से VI सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि वेलोसिटी के चेंज को फाइंड कर सकें, एंड देन टाइम का डिफरेंस से उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, और हमने एज अ रिजल्ट एक्सेलरेशन फाइंड कर ली ऑब्जेक्ट की। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद द टाइम डिक्रीज हो रही हो, एंड अ ग्राफ शोन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन शोज दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि DT ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है और VT ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन, बट VT ग्राफ की एक और एप्लीकेशन ये भी है कि एरिया अंडर द VT ग्राफ हमें ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस बता रहा होता है जो उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। आई एम श्योर यू नो कि एरिया फाइंड करना बहुत इजी है, एंड ये शेप ऑफ द ग्राफ पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर शेप सिंपल रेक्टेंगल या स्क्वायर हो तो हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगर ट्रायंगल हो तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होगा।
and so on depending upon the shape of area and so on depending upon the shape. एरिया के फार्मूले वेरी होते रहेंगे। तो यूं हमने देखा कि dt ग्राफ एंड vt ग्राफ्स क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या है फिजिक्स में। हम इन्हीं ग्राफ्स के जरिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन डिफाइन करते हैं जिनको यूजुअली हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।